Hi guys, welcome back to my channel. So in this video we are going to cover the remaining part of price action. So हमने पिछले पार्ट में तो प्राइस एक्शन के बेसिस पर डायरेक्शन डिसाइड कर ली थी, राइट? कि हमको किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन, कि प्राइस नेक्स्ट कहाँ मूव हो सकता है, बेस्ड ऑन वन सिंपल टेक्निक कि हायर हाई क्रिएशन हो रहा है या लोअर लो क्रिएशन हो रहा है। इसके बेसिस पर ही हमको समझ में आ जाता है कि स्ट्रेंथ में कौन है, वेदर बायर्स कंट्रोल में है या सेलर्स कंट्रोल में है। अब मुझे कंट्रोल तो पता चल गया कि अगर बायर्स कंट्रोल में है तो मुझे अपसाइड के लिए ट्रेड लेना है, और सेलर्स कंट्रोल में है तो डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है। बट प्राइस तो नीचे जा रहा है, मैं कहां पर एंट्री लूं, दैट इज द बिग क्वेश्चन कि हाउ कैन आई बेनिफिट द मैक्सिमम फ्रॉम दिस मूव। अगर प्राइस अप मूव हो रहा है तो मेरे को सबसे अच्छा बेनिफिट तो होगा कि इस पॉइंट पर एंटर करके इधर एग्जिट कर लूं, राइट? इधर एंट्री करके इधर एग्जिट करूं, कि मैं इम्पल्स वेव जो भी है उसमें उसको मेरे को स्टार्ट से लेके एंड तक कवर करना है, राइट? तो इम्पल्स आया, फिर करेक्शन आया, और फिर एक इम्पल्स आया, तो इम्पल्स के बिगिनिंग में ही एंट्री और लास्ट में एग्जिट, ऐसा मुझे करना होगा। तभी मैं उसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट को कैप्चर कर पाऊंगा, राइट? सो इज दिस पॉसिबल? अभी इट कैन बी वेरी सब्जेक्टिव कि शुरू से लेके एंड तक कैप्चर करना इज नॉट पॉसिबल। ऑलराइट, वी आइदर वी कैन कैप्चर कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैप्चर हो गया, बट इसकी प्रोबेबिलिटी विल बी वेरी लो कि हर बार ऐसा नहीं कर पाओगे आप। सो इट्स बेटर नॉट टू गो फॉर परफेक्शन, या डोंट चेस परफेक्शन इन दिस कि मैं एकदम स्टार्टिंग पॉइंट और एग्जिट पॉइंट कैप्चर कर लूँ। अगर इस इम्पल्स का एक पोर्शन भी आप कैप्चर कर लेते हो, लेट्स से मैं इसका 50% भी कैप्चर कर लेता हूँ एक एसएल रख करके, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। राइट, ये पूरे इम्पल्स का मैं सिर्फ इतना ही पार्ट कैप्चर कर पाया, दैट इज ऑल्सो गुड। ये पूरे इम्पल्स का सिर्फ अप मिड से लेके ऊपर तक ही कैप्चर कर पाया, इतना पार्ट रह गया, दैट इज ऑल्सो गुड। सो ट्राई टू कैप्चर अ पोर्शन, राइट? कि एक पोर्शन को आप कैप्चर करना ट्राई करो। पूरा का पूरा अगर वेव कैप्चर करने के पीछे भागोगे तो थोड़ा मतलब आई आई डोंट रिकमेंड इट, कि एक पोर्शन भी आप अगर इस क्विक स्विंग में कैप्चर कर लोगे, सो इट इज बेटर। सो एंट्री विल ऑलवेज बी समवेयर अराउंड दिस पॉइंट। सो अभी हम ये तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देख रहे थे, राइट? डायरेक्शन के लिए तो अगर एंट्री लेनी है तो मुझे एक टाइम फ्रेम छोटा आ जाना पड़ेगा, आइदर 5 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट। जैसे मैंने एक पिछले वीडियो में एक बताया था, ऊपर इस कॉर्नर में से क्रॉस बना कि कैसे टाइम फ्रेम, जैसे अगर हम वीकली के लिए ट्रेड कर ले तो हम मल्टीपल वीक्स होल्ड करेंगे। तो हम वीक में कर रहे हैं तो वीक में हम देखेंगे और डेज में देखेंगे, एक टाइम फ्रेम छोटा। अगर हम डेज में देख रहे हैं तो हम डेज में देखेंगे और एक टाइम फ्रेम छोटा, 2 आवर या 1 आवर, राइट? तो उसी तरह अगर हम 1 डे का देख रहे हैं तो हम 15 मिनट पर देखेंगे और 5 मिनट पर देखेंगे फॉर एंट्री, 15 मिनट फॉर प्राइस एक्शन का डायरेक्शन जज करने के लिए, और 5 मिनट फॉर एंट्री। तो उसी तरह से हम इधर भी 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, जैसे अभी मैं जानबूझकर ये लाइव मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ। जैसे मैंने अभी निफ्टी में आपको यहाँ पर दिखाया था कि ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, इस किसी जोन के आसपास मैं बाइंग के लिए देखना चालू करूंगा। तो देखो वैसे ही हुआ, यहाँ पर एक 5 मिनट कैंडल बननी चालू, 15 मिनट पर एक सपोर्ट दिख गया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, राइट? एनगल्फिंग कैंडल भी है। मैं अभी इसी के बेस पर भी ट्रेड कर सकता हूँ, यहाँ पर ऐसे एंट्री लेकर इसी कैंडल के नीचे एसएल, और इसका टॉप या इसके ऊपर, बेस्ड ऑन पिविट मैं यूजुअली एंट्री लेता हूँ, बट यहाँ पे पिविट नहीं है तो इसके ऊपर नेक्स्ट इम्पल्स होगी। डू यू गेट इट? क्यों मैं लाइव मार्केट में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ? हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, जब तक ये हायर लो पे बार बार टच करेगा मैं यहाँ पर बाइंग करता रहूंगा हर बार। तो अब नेक्स्ट जो इम्पल्स होगी वो ऐसी आएगी। इस इम्पल्स को कैप्चर करने के लिए मैं इस जोन पर बाइंग ढूंढ रहा था, तो ये तो मैं 15 मिनट पर आपको दिखा रहा हूँ, राइट? ये एक ट्रेड हो सकती थी। तो अभी मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, यहाँ पर जो क्रिएटेड था, इसे मैंने बनाया था हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, वापस ये हायर लो, इस हायर लो पर
आकर ये वेट कर रहा है। अभी ज़रूरी नहीं कि ये यहाँ पर ऐसे वेव बना ही दे, हो सकता है ये हायर हायर ना क्रिएट करे, हायर लो क्रिएट करे और नीचे ब्रेक कर दे, फिर हम डाउन ट्रेंड में चले जाएंगे क्योंकि पिछली हायर लो ब्रेक हो चुकी है और ये एक डाउन साइड जा सकता है। बट अगर ये सस्टेन कर देता है तो ये ऐसा मूव देगा अपसाइड का। सो ये इम्पल्स को हम कैप्चर करने का प्लान कर रहे थे इस पॉइंट पर आने पे। नाउ डू यू गेट इट कि क्या कैसे डायरेक्शन डिसाइड हो रही है। सो अभी ये तो 15 मिनट पर मैंने डायरेक्शन तो हमारी अपसाइड की थी। मैं अगर 5 मिनट पर जाऊं और यहाँ पर अगर मैं चेक करूं कि क्या मुझे यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन मिल रहा है, यस यहाँ पर एक बॉक्स सेटअप बन रहा है। 1 मिनट पर अगर देखेंगे एक बॉक्स सेटअप क्रिएट हो रहा है। ये बॉक्स सेटअप क्या है हम थोड़ा डिटेल में बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए अगर यहाँ पर प्राइस एक्शन भी आप देखो, राइट, प्राइस एक्शन भी बन रहा है। देखो मैं इससे लाइन से बना के दिखाता हूँ कि कैसे एंट्री प्लान होगी। ठीक है, यहाँ पर ये दो लाइन क्रिएट हुई, ये यहाँ पर ऐसे प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ और ये ब्रेक हुआ। यहाँ पर एंट्री आई इस पॉइंट पर, इधर नीचे, इसके नीचे एस एल, यहाँ पर टारगेट हो सकता है 1:2.8 का बन रहा है। आप 1:2.2 तो इजी मिल जाएगा, 1:2.2 या 1:2.5 तो इजी मिल जाएगा इस ट्रेड में। डू यू गेट इट, किस पॉइंट पर कहाँ पर एंट्री हो रही है। चलो कैंडल की क्लोजिंग पर ली, यहाँ पर ली, इस स्विंग के जस्ट नीचे यहाँ पर एसएल रखा 18.18%, विच इज द मतलब परफेक्ट एसएल है ये ट्रेड करने के लिए, राइट। सो यहाँ पर एक ट्रेड हमको मिल गया। इसके हाई तक भी अगर हम ट्रेड कर दें 2.6 आर का हमें प्रॉफिट मिल रहा है। नाउ यू अंडरस्टैंड कैसे कैसे हम एक इम्पल्स वेव को कैप्चर कर रहे हैं डेली बेसिस पर। ये निफ्टी के लिए बता रहा हूं मैं। सिमिलरली इन स्टॉक्स ऑल्सो वी कैन डू इट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर यूज हो सकता है, फॉरेक्स, कमोडिटीज, इंडेक्स, इंडिविजुअल स्टॉक, सब में यही फॉर्मेट यूज होता है। एंड दिस इज द मोस्ट यू कैन से बेस्ट वे टू ट्रेड। सबसे क्लीन और एफिशिएंट ट्रेडिंग मेथड जो कि एज पर माय पर्सनल ओपिनियन ये है। सो ऐसे एंट्री, ये जस्ट वन एग्जांपल मैंने बताया एंट्री का, ऑलराइट। सो एंट्री ऐसे ली जाती है, उस पॉइंट पर जूम इन करके, मतलब हम एक छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर वहां पे प्राइस एक्शन को स्पॉट करेंगे और उसके बेसिस पर एंट्रीज को क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो नाउ वी स्टिल हैव अराउंड, मतलब अभी तो टाइम खत्म हो, मतलब डे इज ऑलमोस्ट डन। मतलब आई वोंट 3 बजे के बाद आई डोंट रिकमेंड टेकिंग ट्रेड्स। सो ये दिन एक्चुअली निकल चुका है, वी आर एक्चुअली लेट। लेकिन अगर मान लो ये अराउंड ये कैंडल क्रिएट हुई है, जो ये वाली कैंडल है, ये वाली अराउंड 244, मतलब 245 के आसपास। वी हैव जस्ट 45 मिनट्स लेफ्ट इन मार्केट टू मेक दिस बिग मूव। तो प्रोबेबिलिटी इज लो, एटलीस्ट वन एंड हाफ आवर होना चाहिए, ऑल्दो इट कैन गो। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि 2:30 के बाद थोड़ा आई एम डिस्करेज्ड टू टेक ट्रेड्स कि टाइम जो है खत्म हो गया। अगर यही एग्जैक्ट चीज, ये जो चीज यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, ये अराउंड 1 o'clock हुआ होता या 1:30 हुआ होता तो मैं एग्रेसिवली ये ट्रेड ले लेता, क्योंकि 1 o'clock 1:30 के आसपास बने तो 2:33 तक टाइम है, 1.5 आवर है मेरे पास। और इम्पल्स मूव जनरली 1 आवर इज मोर देन इनफ फॉर एन इम्पल्स वेव टू ऑकर। ठीक है, सो इस तरह से जैसे मैं ये ट्रेड ले लेता, बट मुझे पता है कि समवेयर अराउंड इधर जाके रुक जाएगा ये, इट वोंट गो, मतलब ये ब्रीच नहीं करेगा, कर भी सकता है, वी नेवर नो। बट टाइम बेसिकली खत्म हो चुका है। मैं लाइव मार्केट में इसलिए दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैं लाइव मार्केट में शूट कर रहा था, मुझे कंसेप्ट दिखाना था लाइव में। सो मैंने तो आज कोई ट्रेड नहीं लिया, आज मेरा कोई ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ, बट स्टिल मैं लाइव ट्रेड्स थोड़ा बाद में डालना चालू करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो ठीक है, सो दिस इज हाउ यू टेक एंट्री, राइट। सो अब आप इसको जाकर बैक टेस्ट कीजिए कि पिछले कहाँ कहाँ पर ऐसे आपको अपॉर्चुनिटीज मिले थे, सो दैट यू गेट टू नो दिस कंसेप्ट मोर क्लियरली, ऑलराइट। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और फिर अप्लाई कीजिए बाद में। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब तो कंपलसरी कीजिए, क्योंकि आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर दें, ऑलराइट। सो मैं रेगुलरली अपलोड करता रहूँगा।
सो यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड कमेंट ऑल्सो कि आपको नेक्स्ट कौन से किस टॉपिक पर वीडियोस देखने हैं. सो वो भी मैं आई विल कंसिडर टेकिंग. ऑलराइट, सो थैंक यू.